देखिए बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए जब सीक्वेंस सीरीज हमने पढ़ाई तो वो यहाँ पर अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर दिए जाएंगे वो एक ऑर्डर में होंगे, मतलब एक एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते होंगे और उसका जनरल टर्म भी आप निकाल सकते हैं। दोनों में अंतर में बताया। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2, 4, 6, 8, 10, इसके बाद नंबर कौन सा आएगा? 12 आएगा। तो ये सीक्वेंस है कि नहीं है? ये सीक्वेंस है और ये प्रोग्रेशन भी है। एपी की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये प्रोग्रेशन भी है क्योंकि इसका एक जनरल टर्म आप निकाल सकते हो 2n। इसका एन टर्म क्या निकलेगा? अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, मिल जाएगा। तो ये प्रोग्रेशन भी है और ये सीक्वेंस भी है। लेकिन अगर मैं कहूँ 2, 8, 15, 25, 75, 100, अगला टर्म बता सकते हो? अब वो अलग की बात, आप बताओगे 275। तो ये एक ऑर्डर में लिखा है, एक रूल को फॉलो करते हुए लिखा है, एक ऑर्डर में लिखा, रूल ना कहिए, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। लेकिन ये किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है कि आप इसका अगला टर्म नहीं निकाल सकते हैं। तो सीक्वेंस तो ये है लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं है। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में एक नॉर्मल सा अंतर समझ में आ गया। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है इसको एपी कहा जाता है, मेरे नाम से शुरू होता है। और जब कोई मैथ शुरू होती है तो एपी से शुरू होती है। नहीं अब तो लोग नहीं पढ़ाते, वरना हम लोगों के दौर में जब भी शुरू होता था काम एपी से स्टार्ट होता है। जैसे नहीं गणेश जी की पूजा से कोई पूजा शुरू होती है तो वैसे एपी से मैथ शुरू होती है। अगर किसी सीक्वेंस में, सीक्वेंस कह दे रहे हैं, नंबर ऐसे लिखे हों कि उन हर नंबर के बीच में एक फिक्स डिफरेंस हो, तो उस प्रकार की सीक्वेंस को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। एक मतलब या तो एडिशन में हो, अगर मैं कहूँ 2, 4, अब आप सोच रहे होंगे रटे हो कहा, पिछले बार एग्जाम्पल में 2, 4, 6 लिखा, एक्चुअली जनरली होता ही ऐसा एग्जाम्पल। 8, 10, ये इसमें क्या कर रहे हैं आप? हर एक नंबर में 2 ऐड करके बना रहे हैं। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अगला टर्म आप बता सकते हो और इसका जनरल टर्म निकाल सकते हो। अर्थमेटिक इसलिए है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, जैसे मैं कहूँ 10, 8, 6, 4, 2, अगला नंबर आप बता सकते हो, 0 आएगा। ठीक है, यानी ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस प्रकार की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की प्रोग्रेशन को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी जब 2 सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट हो, दैट मे बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट मे बी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसको लिखा कैसे जाए? तो हमने कहा देखिए कोई सीक्वेंस ऐसे लिखिए, ए लिखी है, फिर इसमें फिक्स नंबर जोड़ दिया डी, फिर एक फिक्स नंबर जोड़ दिया 2d, फिर एक फिक्स नंबर जोड़ दिया 3d, फिर एक फिक्स नंबर जोड़ दिया डी, डी जोड़ते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोग्रेशन होगी, अब हम प्रोग्रेशन बोलेंगे, अब हम सीक्वेंस बार बार नहीं बोलेंगे। तो या सीरीज बोल देंगे। सीरीज इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि इनके बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ है, इसलिए हम इसको सीरीज नहीं बोल सकते। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। ठीक है, जहाँ ए क्या है? इसका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम किससे इंडिकेट करेंगे? T1 से। बुक में जनरली A1 लिखा होता है, A1 लिखा होता है, लेकिन अब टर्म की अंग्रेजी T से स्टार्ट होती है तो हम कहे ना T1 लिखे। D क्या है? वैसे तो डिफरेंस है, वैसे तो डिफरेंस है, लेकिन चूंकि हर 2 सक्सेसिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम है, कॉमन है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। निकाला कैसे जाता है? A2 माइनस A1 नहीं, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। हम जो कहेंगे वो करना है ना। अब तो हम AN नहीं यूज कर रहे हैं, हम यहाँ TN यूज कर रहे हैं, तो मैं जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ 2 और 4 के बीच कितना डिफरेंस है? 2 का है, तो 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है? तो दोनों में अंतर है ना। एक में इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है, टर्म्स हैं, एक में डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जब भी आप डी निकालेंगे ना, वो सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस कर दो या थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म माइनस कर दो, इसमें इसको कर दो, या फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म। ये सब वैल्यू कैसे होनी चाहिए? ये सब वैल्यू बराबर होनी चाहिए।
ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होने की कंडीशन है। अगर आपको कोई सीक्वेंस लिखी हो और आपसे वो कहते हैं कि प्रूव दैट दे आर दीज टर्म्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस सब क्या है, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हमने कहा ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका 50वां टर्म नहीं बताओ कितना होगा, 50th टर्म क्या होगा। तो एक तो रूल ये है कि हम 50 टर्म लिख डालें, बता दें कौन सा होगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, एक होता है कोई फॉर्मूला बना ले, तो हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं जनरल टर्म, यानी हम nth टर्म इसका निकालने जा रहे हैं। देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, थोड़ा सा an लिखने में ना उसकी सेहत थोड़ा सा लगता है। an जैसे टीचर है, वो हमारे सामने कोई आता है हमको, तो हमसे बात करेगा, वाजपेयी जी है, पीछे देखता हमारे, हमका कौन से वाजपेयी जी, अरे वो जो सर हैं, हमका सर हम ही हैं। अब हम ऐसे ही हैं तो कहाँ से हाइट बढ़ा लें, उसको लगता सर होंगे तो 5, 5.5, 6, 7 फीट के होंगे, इतने बड़े बड़े बाल होंगे, बढ़िया गोरा चिट्टा चेहरा होगा, मुझे ऐसे खड़क होंगी, ऐसे देख रहे होंगे, क्या स्मार्ट हीरो लग रहे होंगे, पता चला देखे तो ये तो गुलशन ग्लोवर लग रहा है, नहीं कोई मतलब ऐसा विलन टाइप को दिखता है। तो an लिखने में उसकी जो सेहत होती है थोड़ा कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है, a है, क्या मैं a को a + 0d लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अगर मैं a को लिख दूं a + 1 - 1d, कोई दिक्कत। हम केवल एक फार्मूला बना रहे हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सेकेंड टर्म क्या है, a + d है, d बोले तो 1d, तो अगर इसको मैं a + 2 - 1d कर दूं तो दिक्कत। थर्ड टर्म क्या है, 2d, और 2 को क्या लिख सकते हैं, 3 - 1d। इसी प्रकार से सभी टर्म लिखते जाएंगे। जब nth टर्म निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में भी a+ है, सेकेंड में भी a+ है, थर्ड में भी a+ है, यहाँ भी a+ हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ पर फर्स्ट टर्म था तो यहाँ 1 - 1 था, सेकेंड टर्म में यहाँ 2 - 1 है, थर्ड टर्म में यहाँ 3 - 1 है, n में क्या होगा, n - 1 × d। और अगर इसमें n ही टर्म्स हों तो इसी को हम क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। ठीक है, आपसे लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। ठीक, ये जो आपने nth टर्म निकाला है, ये कहाँ से निकाला है, नहीं वो नहीं कहीं किताब से निकाला है, किताब में लिखा तो वही निकाल दिया, मतलब शुरुआत से n टर्म है ना। यहाँ a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, d क्या है, डिफरेंस है, डिपॉजिट, अच्छा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर a है, n है, d है और tn है, 4 क्वांटिटीज हैं, तो 4 में से चारों दे दी जाएंगी, तो निकालोगे क्या, 3 निकाल लेंगे, 3 क्वांटिटी देंगे, चौथी क्वांटिटी आपसे पूछ लेंगे। कभी कभी क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लास्ट टर्म हो गया जाकर के, कभी कभी कहते हैं कि आप लास्ट से nth टर्म निकालो, लास्ट से। ठीक है, तो अब पता चला 1 से लेकर के 500 टर्म है और लास्ट से 75वां टर्म हमको निकालना है, लास्ट से। बोले वेरी सिंपल, 1 से 500 तक लिख डालो नंबर, फिर 500, 499, 498, 497, 496, 75 गिन लेंगे, आ जाएगा। जी नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सीक्वेंस यही है, सीरीज यही है। देखो nth टर्म फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम एंड, मैं फिलहाल उसको क्या मान लेता हूँ, T-n मान लेता हूँ। सुनो ध्यान से, जब बिगिनिंग से आप करते हो, बिगिनिंग से, तो फर्स्ट टर्म क्या आता है, और जब एंड से आते हो तो सबसे पहले कौन मिलता है, l मिलता है ना। तो a की जगह कौन मिल गया, l, तो a को हम क्या लिख देंगे, l प्लस n, तो वही है n - 1, d डिफरेंस है ना। जब आप इधर से इधर जाओगे, मतलब 2, 4, 6 है, इधर से इधर जा रहे हो तो d क्या आ रहा है, 2, और उधर से इधर आ रहे हो तो d की वैल्यू क्या आ रही है, -2। भाई उधर से इधर मतलब 6 से 4, तो 6 से 4 आ रहे हो तो 6 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, 4 हो जाएगा सेकंड टर्म, घट रहा है ना। तो यानी यहाँ d कैसे लिखा जाएगा, निकाला वैसे d जाएगा यहाँ पर, मतलब जो ये सीक्वेंस होगी d यही लिखेगा, माइनस यहाँ साइन लगा दिया हमने। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T-n = l - n - 1 × d। तो ये nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
एक बढ़िया सी चीज समझ लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये स्टूडेंट की खोपड़ी खा जाता है। देखो ध्यान से, nth टर्म फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम बिगिनिंग और nth टर्म फ्रॉम एंड का जब सम करते हो तो n-1d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a प्लस एल। क्या बचेगा? a प्लस एल। ये ध्यान रखिएगा, इस टर्म को आप याद रखिएगा। क्या मतलब हुआ, जैसे समझिएगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपसे कहा 1 2 3 1 3 5 7 और लास्ट में हमने 501 लिख दिया। ठीक है, कितने टर्म होंगे? करीब 250 टर्म होंगे। और नंबर्स हैं 1 3 5 7, तो यानी 501 टर्म लिखे आपने, इसका मतलब आधे इवन होंगे और आधे, तो करीब 250 टर्म होंगे। अगर मैं कहूं शुरुआत से 17th टर्म और लास्ट से 17th टर्म का फॉर्मूला की वैल्यू कितनी होगी, तो एक तो तरीका होता है, यहां पर ए क्या है, ए यहां पर 1 है, डी यहां पर क्या है 3-1 2 है। तो आप जब शुरुआत से 17 निकालोगे तो a प्लस n-1 टू डी करोगे, और l यहां पर क्या है 501 है, और जब एंड से 17 निकालोगे तो l माइनस n-1 टू डी लिखोगे। देखो यहां पर ऑलरेडी आपने माइनस साइन लगा दिया है। अब d की वैल्यू रखते वक्त आप क्या रखोगे? पॉजिटिव रखोगे। ठीक है, जैसे कहीं पर एक्सेलरेशन होता है, जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं फिजिक्स में, तो v बराबर u प्लस at होता है। अब अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो a की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। अब आपने इक्वेशन लिख दिया v बराबर u माइनस at, तो आपने ऑलरेडी माइनस साइन वहां लगा दिया है, तो आप निकाल के प्लस करोगे, आपको कुछ नहीं करना है। क्या आएगी? ये आएगी 1 प्लस 501, यानी आंसर क्या आएगा? 502 आएगा। आपको निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कहा शुरुआत से 95th टर्म और लास्ट से 95th टर्म का सम कितना होगा? 502 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लगाएंगे। एक बढ़िया सी बात बता दें, ये नोट कर लिया आपने? हैं? एक बढ़िया सी बात बता दें, जनरल जो थोड़ा बहुत ये जानकारी में है कि जब सीक्वेंस ऑफ सीरीज की शुरुआत हुई है, ये किसने शुरुआत की थी? गॉस साहब ने की थी। कौन थे वो? गॉस साहब ने की थी। बताया ये जाता है ठीक है, कि टीचर क्लास में पढ़ा रहा था, ठीक है, टीचर क्लास में पढ़ा रहा था और लड़के बहुत आवाज कर रहे थे, इसका मतलब टीचर चूतिया था। भाई मैं क्लास में हूं और मेरे क्लास के लड़के अगर आवाज कर दें तो मैं तो बेकार मास्टर हूं। बोले नहीं डंडा उठा लो, डंडा अगर उठा पड़ जाए तो और बेकार हूं। आपकी प्रेजेंस स्टूडेंट की साइलेंस का कारण होना चाहिए। खैर वो बच्चे चिल्ला रहे थे, ठीक है, टीचर ने सोचा इनको कैसे इंगेज किया जाए। बोले 1 से लेकर के 100 तक काउंट करो, गिनो, लिखो पूरा कितना आएगा सम। ठीक है, तो लोग सम करने लगे। ठीक है, 1 2 1 3 3 4, मास्टर भी करना लगा। तो कम से कम टीचर ने क्या सोचा कि 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे, तब तक बेल बज जाएगी। एक लड़का उठा, बोले सर आंसर है 50-50। बोले ये तफरी कर रहा, भाग यहाँ से, दोबारा करके लाओ। थोड़ी देर फिर आया 50-50, तो टीचर ने उसको घंटा मार दिया। मजाक करता है मास्टर, झूठा अभी साला 20 तक ऐड नहीं कर पाया, तो 50-50 उतारो। और किस क्लास का? 7-8 साल का लड़का। ठीक है, वो प्रिंसिपल पर पहुंच गया, प्रिंसिपल से बताया उसने, तो प्रिंसिपल ने डांट दिया उसको, तो प्रिंसिपल ने ऐड किया, तो प्रिंसिपल के आंसर भी 50-50 आ गया। बोले बात तो सही कह रहा है ये लड़का। ठीक है, तो बोले तुमने किया कैसे? बोले सर हमने किया कैसे, हमने एक काम किया, 1 और 100 को जोड़ा, कितना आया? 101, और 2 और 99 जोड़ा तो कितना आया? 101। इस प्रकार कितने जोड़े आएंगे? 50 जोड़े आएंगे, 50 जोड़े आएंगे ना। तो हमने क्या किया, 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया? 50-50। प्रिंसिपल ने कहा बात तो बड़ी है। मास्टर और प्रिंसिपल तक भी सोच नहीं पाया कि जोड़ा बनाया जा सकता है, और क्लास और 7 साल का लड़का सोच लिया। बोले ये तो कुछ अजीब खोपड़ी है। फिर उसी कंसेप्ट को आगे चल के स्प्रेड किया गया। बाद में पता चला अच्छा वहीं से सीक्वेंस की इजाद हुई। तो इसको इजाद करने के पीछे एक 7 साल का लड़का जिम्मेदार था। ठीक है, और तब तुम 7 साल के थे? बोले हम तो बिस्तर गिरा कर देते थे, मम्मी साहब करें रोज, हम काहे करें, हम तो ऐसे ही थे। तो सब ऐसे नहीं होते हैं, तो इसको नोट करिएगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट है।